भूत लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बंगाल के भौगोलिक और जातीय भाषाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें आज स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश और पश्चिम के भारतीय राज्य शामिल हैं। बंगाल पुरानी और नई दोनों तरह की परियों की कहानियों में अक्सर भूतों की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। आधुनिक बंगाली साहित्य, सिनेमा और रेडियो एवं टेलीविजन मीडिया में भी अक्सर भूतों का जिक्र मिलता है। इस क्षेत्र में कई कथित प्रेतवाधित स्थल भी हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को परलोक में शांति नहीं मिल पाती या अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्माएं पृथ्वी पर ही रह जाती हैं। बंगाली में भूतों के लिए सामान्य शब्द भूत है। इस शब्द का एक वैकल्पिक अर्थ बंगाली में अतीत है। इसके अलावा प्रेत शब्द संस्कृत के प्रेता से लिया गया है और इसका प्रयोग बंगाली में भूत के अर्थ में किया जाता है। बंगाल में भूतों को किसी असंतुष्ट इंसान की मृत्यु के बाद की आत्मा या अप्राकृतिक या असामान्य परिस्थितियों जैसे हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि अन्य जीव जंतु भी मरने के बाद भूत बन सकते हैं। बंगाल में कई जगह यह मान्यता है कि अगर एक हल्दी के रूट को जलाकर घोस्ट के नाक के पास कुछ देर रखो तो एक बंगाली घोस्ट इस जलते हुए हल्दी के रूट की स्मेल को बिल्कुल भी नहीं झेल सकता। बंगाली हिंदू समुदाय भूत चतुर्दशी मनाते हैं, जो आमतौर पर काली पूजा या दीप बोली त्योहार से पहले रात में कृष्ण पक्ष के 14वें दिन होता है। इस रात बंगाली अपने पूर्वजों की पिछली 14 पीढ़ियों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए अपने घरों में 14 मिट्टी के दीपक जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि काली पूजा से पहले की रात में इन पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और ये दीपक उन्हें अपना प्यारा घर ढूंढने में मदद करते हैं। एक और लोकप्रिय धारणा यह है कि चामुंडा माता 14 अन्य भूतिया रूपों के साथ घर से बुरी आत्माओं को दूर करती है, इसलिए विभिन्न प्रवेश द्वारों और कमरों के अंधेरे कोनों पर 14 मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। इसके अलावा भूत चतुर्दशी के दौरान 14 प्रकार की पत्तेदार सब्जियों के पकवान का सेवन करने की प्रथा है, ताकि बुरी आत्माएं शरीर पर कब्जा न कर सकें। बंगाली संस्कृति और लोक कथाओं में कई तरह के भूत और इसी तरह की अलौकिक संस्थाएं अक्सर सामने आती हैं। ऐसी ही कुछ बंगाल के अलौकिक भूतों के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। शंखचुन्नी। शंखचुन्नी शब्द संस्कृत शब्द शंखचूर्णी से आया है। यह आमतौर पर एक विवाहित महिला का भूत है, जो आमतौर पर अपने हाथों में सीप से बनी एक विशेष प्रकार की पारंपरिक चूड़ियां, जिसे बंगाली में शंखा कहा जाता है, वह पहनती है, जो बंगाल में विवाहित हिंदू महिलाओं की निशानी है। यह भूत मैरिड विमेन को पसंद करती है ताकि यह अपने बीते विवाहित जीवन को दोबारा जी सके। बांग्लादेश और कभी-कभी भारत में शंखचुन्नी प्रेतनी से भिन्न होते हैं और माना जाता है कि वे पैरों पर रहते हैं और उन लोगों पर हमला करते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। उन्हें अपराजेय माना जाता है और उनसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका इमाम या पंडित को बुलाना है, जो विभिन्न प्रकार के ओझावादी अनुष्ठानों द्वारा उनसे छुटकारा पाए जाते हैं। बेशो भूत, बेशो शब्द बाश शब्द से आया है, जिसका बंगाली में अर्थ होता है बांस। बेशो भूत वह हैं जो बांस के बगीचों में रहते हैं। ग्रामीण बंगाल के लोगों का मानना है कि बांस के बगीचों में हानिकारक भूत रहते हैं और शाम ढलने के बाद किसी को भी इन क्षेत्रों से नहीं गुजरना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब बांस झुक जाता है या जमीन में लेट जाता है तो किसी को भी उसके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए और उसके चारों ओर से नहीं गुजरना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई बांस को पार करने का प्रयास करता है तो बांस किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सीधे ऊपर खींच लिया जाता है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यह भी बताया गया है कि बांस के बगीचे के अंदर से तेज हवा चलती है, जबकि बाहर का मौसम शांत होता है। पेंचापेची। पेंचापेची भूत का एक असामान्य रूप है। पेंचापेची उल्लू का रूप धारण कर लेते हैं और बंगाल के जंगलों में निवास करते हैं। यह जंगल में असहाय यात्रियों का तब तक पीछा करता है जब तक वे पूरी तरह अकेले नहीं हो जाते और फिर हमला करता है। अन्य भूतों के विपरीत पेंचापेची वास्तव में अपने पीड़ितों को लगभग पिशाचपूर्ण तरीके से उनके शरीर को खा जाता है। प्याचापेची या ब्यांगोमा ब्यांगोमी राक्षसी उल्लू जोरा, जिसे प्याचापेची के नाम से जाना जाता है,
ब्यांगोमा ब्यांगोमी प्रसिद्ध पक्षी युगल हैं जो साथी प्राणियों का भाग्य बता सकते हैं। इनका उल्लेख ठाकुरमार झूली या दादी की टोकरी में मिलता है। मेछो भूत ये एक प्रकार का भूत है जो मछली खाना पसंद करता है। मेछो शब्द माछ से आया है जिसका बंगाली में मतलब मछली होता है। मेछो भूत आमतौर पर गांव के तालाबों या झीलों के पास रहते हैं जो मछलियों से भरे होते हैं। इस प्रकार के भूत देर रात मछुआरों या अपने साथ मछलियां ले जाने वाले एक अकेले व्यक्ति को नाक के स्वर में मछ दिए जा, जिसका अर्थ है मुझे मछली दो, कहकर अपनी मछली देने का आग्रह करते हैं। यदि व्यक्ति मेछो भूत के लिए मछली छोड़ने से इनकार करता है तो यह उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। कभी कभी वे गांव के घरों की रसोई से या मछुआरों की नावों से मछलियां चुरा लेते हैं। गेछो भूत यह एक प्रकार का भूत है जो पैरों पर रहता है। गेछो शब्द गाछ शब्द से आया है जिसका बंगाली में अर्थ होता है पेड़। जो लोग पेड़ की शाखा से लटक कर मरते हैं वे पेड़ से भावनात्मक रूप से इतने जुड़ जाते हैं कि वे अक्सर उसी पेड़ पर ही रहते हैं। ऐसे भूत प्रेत जीवित इंसानों को उसी पेड़ से आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं ताकि वे उस पेड़ पर एक समुदाय बना सकें। अलेया या अतोशी भूत, अलेया या मार्श घोस्ट लाइट बंगालियों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मछुआरों द्वारा देखी गई दलदल के ऊपर होने वाली एक अस्पष्टीकृत अजीब प्रकाश घटना को दिया गया नाम है। यह दलदली रोशनी जिसे विलोद विस्प कहते हैं अक्सर आग के उड़ते चमकते गोले की तरह दिखती है। ये मछुआरों को भ्रमित कर देते हैं जिससे वे अपना संतुलन खो देते हैं और यहां तक कि वे डूबने की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। क्षेत्र के स्थानीय समुदायों का मानना है कि ये अजीब मंडराती हुई मार्श लाइटें वास्तव में भूत रोशनी है जो मछली पकड़ते हुए मर गए। कभी कभी वे मछुआरों को भ्रमित करते हैं और कभी कभी वे उन्हें भविष्य के खतरों से बचने में मदद करते हैं। स्कोंधो काटा या कोंधो काटा ये एक बिना सिर वाला भूत है। माना जाता है कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो ट्रेन दुर्घटना या किसी अन्य तरीके से सिर कटकर मर गए थे। इस प्रकार का भूत हमेशा अपने खोए हुए सिर को खोजता है और दूसरों से इसे ढूंढने में मदद करने का अनुरोध करता है। कभी कभी वे मनुष्यों पर हमला करते हैं और उनके खोए हुए सिर की तलाश के लिए उन्हें गुलाम बना लेते हैं। जिन्न बंगाल के मुस्लिम समुदाय का दृढ़ विश्वास है कि कोई भी अलौकिक, भूतिया, राक्षसी, अपसामान्य घटना और अभिव्यक्ति जिन्न का काम है। जिन्न परोपकारी या दुष्ट दोनों हो सकते हैं। द्वेषपूर्ण जिन्न वास्तव में दुष्ट हो सकते हैं और मानव आवासों, खाली घरों, शौचालयों, झीलों, कब्रिस्तानों, मुर्दा घरों, अस्पतालों और जंगल में प्रेतवाधित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग जिन्हों को अपने वश में कर लेते हैं और अपने बुरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। जब कोई जिन्न आसपास होता है तो एक व्यक्ति को अजीब इत्र या फूलों की गंध या सरे हुए मांस की भयानक गंध या जलने की गंध का अनुभव हो सकता है, भले ही उस गंध का कोई संभावित स्रोत नहीं पाया जा सके। जिन्हों का अपना कोई भौतिक शरीर नहीं होता और वे एक अदृश्य आयाम या क्षेत्र के प्राणी होते हैं जिन आकार बदलने वाले होते हैं और अक्सर इंसान या जानवर, आमतौर पर सांप, कुत्ता, बिल्ली, कौवा या बैल का रूप ले लेते हैं। जब जिन्न किसी जीवित व्यक्ति से जुड़ जाता है तो लोग इसे जिन्न या राक्षसी कब्जा कहते हैं। जिन्हों को इमाम या मौलाना जैसे धर्मनिष्ठ लोगों द्वारा कुरान के अध्यायों का पाठ करके भगाया जाता है। पेशेवर ग्रामीण ओझा या जादू चिकित्सक जिन्हें कबिराज या ओझा कहा जाता है, भूत भगाने की रस्मों के माध्यम से जिन्न को भूत प्रेत वाले व्यक्ति को छोड़ने का आदेश या मजबूर करता है, जिसमें ताबिज का उपयोग शामिल है या भूत प्रेत की शक्तियों का प्रतिकार करने के लिए एक अच्छे जिन्न को शामिल करना शामिल है। दुष्ट जिन्न जिन्हों में भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। वे लोगों के विचारों को पढ़ सकते हैं। उनके पास असाधारण ताकत और शक्तियां होती हैं। जिन्न से ग्रसित व्यक्ति भी ऐसी क्षमताएं प्रदर्शित कर सकता है। हालांकि जिन्न मंदबुद्धि, मूर्ख, आक्रामक, क्रोधी और अपने झूठ से इंसानों को धोखा देने वाले होते हैं। ऐसे अच्छे और बुद्धिमान जिन्न भी होते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे पवित्र होते हैं और इंसान को खतरनाक या घातक स्थितियों से बचाते या मदद करते हैं। माना जाता है कि जिन्न कच्ची मछली, मांस या हड्डियां खाते हैं और पारंपरिक बंगाली मिठाइयों के शौकीन हैं।
बांग्लादेश में मिठाई विक्रेता इस विचार की दृढ़ता से पुष्टि करते हैं कि जिन्न देर रात मिठाई की दुकानों में मानव रूप में मिठाई खरीदने के लिए आते हैं, जिन्न कुलों में रहते हैं और हर कुल का मुखिया एक राजा जिन्न होता है, जिन्हों के कई अलग अलग वर्ग हैं, जैसे मैरिड, इफरीत और गुलाम या घोल और खारीन। निशी या नाइट स्पिरिट, निशी का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। निशी ऐसी आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों की आवाज की नकल करके किसी व्यक्ति को बुलाती है। एक बार जब कोई व्यक्ति कॉल का जवाब देता है तो वे सम्मोहित हो जाते हैं और फिर वो आवाज का अनुसरण करने लगते हैं और फिर कभी दिखाई नहीं देते। लोक कथाओं के अनुसार रात में किसी को भी आवाज का जवाब नहीं देना चाहिए और उस व्यक्ति द्वारा आपको कम से कम 3 बार बुलाने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निश्ची 2 बार से ज्यादा नहीं चिल्ला सकती। डायन, वे चुड़ैलें जो बच्चों के जीवन को खतरे में डालकर अनंत जीवन जीती थीं, उन्होंने मानव शिशुओं का मांस खाकर भी अपनी उम्र और सुंदरता बरकरार रखी। काले जादू में विशेषज्ञ उनके बाल लंबे समय तक उलझे रहते हैं और उनके पैर पीछे होते हैं। डेनी का अर्थ है चुड़ैल। डायन वास्तव में आत्मा या स्पिरिट नहीं है, बल्कि एक जीवित प्राणी है। आमतौर पर बंगाल के गांवों में मुंबो जंबो और अन्य जादू टोना या काला जादू जानने वाली बूढ़ी संदिग्ध महिलाओं को डायन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि डायन 100 साल तक जीवित रहने के लिए बच्चों का अपहरण करती है, उन्हें मारती है और उनका खून चूसती है। ब्रह्म दैत्या, ऐसा माना जाता है कि हिंदुइज्म में ब्राह्मण की स्पिरिट ही ब्रह्म दैत्या बन जाती है। बंगाल में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में एक ऐसा कल्चर है जहां ब्राह्मण बॉयज भिक्षाटन पर पहुंच जाते हैं, तब उन्हें एक सेरेमनी में पार्ट लेना होता है जिसे हम थ्रेड सेरेमनी या फिर उपनयन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, अगर कोई ब्राह्मण लड़का उपनयन सेरेमनी होने के 10 दिन के अंदर अंदर मारा जाता है किसी भी वजह से, तो उसकी स्पिरिट ब्रह्म दैत्या बन जाती है। ब्रह्म दैत्या अक्सर पीपल के पैर को अपने रहने का ठिकाना बना लेते हैं, जिसे हिंदुइज्म में एक इंपॉर्टेंट जगह दी गई है। इनफैक्ट आपने भी कई बार सुना होगा कि गांव में पीपल के पैर पर एक भूत रहता है, तो यहां मोस्टली रेफरेंस ब्रह्म हत्या से ही है। ब्रह्म दैत्या केवल वही खाना खाते हैं जिसे पूजा करके ऑफरिंग रखा जाता है, और इन जंगलों किसी भी ह्यूमन को डराने की कोशिश वगैरह नहीं करते हैं। इनका कई केसों में तो ऐसा बताया गया है कि वह फेलो ब्राह्मण की मदद करते दिखे हैं। माना जाता है कि ये ब्रह्म दैत्या भूत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। एक बार जब ये गुस्सा हो जाए तो इनके गुस्से का कोई पार नहीं होता। ये अपने ऑफेंडर का या तो गला घोंट देते हैं या फिर उनका गला तोड़ देते हैं। नवारो खडोक या नर खड़क, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये आदमखोर हैं जिन्हें डिमेंटर या जीवन भक्षी कहते हैं। ये काले जादू से पैदा की गई आत्माएं हैं जिनका उद्देश्य जीवित और मृत दोनों प्रकार के मानव मांस को खाना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे वीडियोस के अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।